Assalamu alaikum. I am Amara Veed, roll number 862998. The topic of my presentation is development of quality standards in industries. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वालिटी क्या है. क्वालिटी इज डिफाइंड एज द गुडनेस ऑफ प्रोडक्ट. इसके अलावा हम वन वर्ड के ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वालिटी को. इससे परफेक्शन, कंसिस्टेंसी, एलिमिनेटिंग वेस्ट, स्पीड ऑफ डिलीवरी, compliance with policies and procedures, providing a good usable product, doing it right the first time, delighting or pleasing customers, total customer service and satisfaction. क्वालिटी गुड प्रोडक्ट या क्वालिटी प्रोडक्ट हो जो परफेक्ट हो, कंसिस्टेंट हो और उसके अलावा उसके अंदर किसी किस्म का कोई वेस्ट मटेरियल ना हो, उसकी जो डिलीवरी स्पीड है वो अच्छी हो और जो कंपनी उसको बना रही है उसको अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के साथ उसकी तकमील करे और एक अच्छी और यूजेबल प्रोडक्ट हो वो, और फर्स्ट टाइम में ही वो एक अच्छा रिज़ल्ट दे और कस्टमर जो है वो उससे खुश हो. तो ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो सकती है. हर ऑर्गेनाइजेशन या हर कंपनी ये चाहती है कि जो उसके कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहें ताकि उनकी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो सके. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना एक अच्छी प्रैक्टिस है. जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं वो अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती हैं और अच्छी ट्रेड भी करती हैं. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए गए हैं. ये स्टैंडर्ड्स बड़ी या छोटी ऑर्गेनाइजेशन सबको इनको फॉलो करना होता है. Quality become a major focus of business throughout the world, and various organizations develop standards and guidelines such as quality management, quality control, quality assurance and quality system. अब बिजनेस के अंदर क्वालिटी जो है वो मेजर फोकस है. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर जब तक कोई भी बिजनेसमैन या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्वालिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखेगी, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी नहीं होंगी. और अच्छी प्रोडक्ट्स का मतलब जो बुरी प्रोडक्ट्स है उसका मतलब है कि उसकी ट्रेड में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी. इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशंस ने क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी सिस्टम के लिए गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं. इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है ताकि अच्छी ट्रेड हो सके. तो दो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ISO एंड 6 सिग्मा, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ISO. ISO एब्रीविएशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. इसको आमतौर पर ISO कहा जाता है. ये इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करती है. ये वो स्टैंडर्ड्स बनाती है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में ट्रेड होती है कि कौन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो किस तरह की होनी चाहिए. तो 1987 में 91 नेशंस ने मिलकर, 91 कंट्रीज़ ने मिलकर एक रिटन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए थे. एक सीरीज़ बनाई थी इस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की. ये क्वालिटी स्टैंडर्ड बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाए थे जो अब वो अपनी कॉमन मार्केट के अंदर फॉलो करते थे और उन तमाम कंट्रीज़ को भी फॉलो करवाते थे जो उनके साथ बिजनेस करना चाहते थे. तो सबसे पहले जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर बनाए थे. उसके बाद 1994 में उसको रिवाइज़ किया गया और अगेन 2000 में भी उसको रिवाइज़ किया गया और सिग्निफिकेंटली चेंज किए गए 2000 में उसमें. उसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने उनको फॉलो किया. ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ASQ अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी. ये दो इंस्टीट्यूट्स थे. इन दोनों ने कोऑपरेशन करके इन स्टैंडर्ड को अपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, उनको फॉलो करवाया. अब 91 नेशंस, जो स्टार्ट में 91 नेशंस थी जिन्होंने मिलकर स्टैंडर्ड बनाए थे, अब 162 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हुई हैं और 3,368 टेक्निकल बॉडीज़ हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती हैं और जो टेक केयर करती हैं और देखती हैं कि कहाँ पर इनको किस तरह फॉलो करवाया जा रहा है.
ISO एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1946 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में बनाई गई थी। कोई भी गवर्नमेंटल रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। हमें ISO की क्यों नीड हुई हमें ISO की? ISO जो है वो क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, क्यों हम जानते हैं कि बिजनेस का जो मेन फैक्टर है वो क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन है, इसलिए ISO को एक ऐसा अदारा होना चाहिए था जो इंटरनेशनली इन स्टैंडर्ड्स को बना भी सके और फॉलो भी करवाए। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है ISO के? इट डिफाइंस क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स टू मीट 5 ऑब्जेक्टिव्स। तो 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ISO में। अचीव, मेंटेन एंड सीक टू continuously improve product quality in relationship to requirement। यानी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना और उसकी मुसलसल उसकी देखभाल करना कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोडक्ट्स बन रही है या नहीं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन, क्वालिटी को दिन ब दिन इम्प्रूव करना। प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू इंटरनेशनल मैनेजमेंट, प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना। प्रोवाइड कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, ये कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करना कि जो क्वालिटी सिस्टम है उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। स्ट्रक्चर ऑफ ISO 9000 स्टैंडर्ड। The ISO 9000 standard focus on developing, documenting and implementing procedures to ensure consistently of operations। जो 9000 या 2000 के जो स्टैंडर्ड्स थे उसके अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को डेवलप किया था और उसकी इम्प्लीमेंट करवाई थी। एंड परफॉर्मेंस इन प्रोडक्शन एंड सर्विस डिलीवरी प्रोसेस विद द एम ऑफ कंटिन्यूअस improvement and also scored by fundamental principles of total quality। ये स्टैंडर्ड्स की एक सीरीज थी, ये जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं थे, जेनरिक थे, जनरल स्टैंडर्ड्स थे जो हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करते थे, चाहे वो लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें जो ये स्टैंडर्ड्स थे वो फॉलो किए जाने थे। ISO स्टैंडर्ड्स आर डेवलप थ्रू, ये जो स्टैंडर्ड्स थे वो हर जो इंडस्ट्री थी उन्होंने मिलकर तय किए थे और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे और उसकी तामील ज़रूरी थी। दी स्टैंडर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स से। सबसे पहले था ISO 9000 फंडामेंटल्स एंड वोकेबलरी। सेकेंड वन ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सेट ऑफ 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। इसकी 4 कम से कम रिक्वायरमेंट्स थी जो पूरा करना था। सबसे पहले थी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रियलाइजेशन, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले ISO, उसके बाद था ISO 9004 2000। इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देखना था। Guidelines for performance improvement relates to organization who wish to improve beyond the scope of ISO 9001. Has an element of self-evaluation and this standards does not stand for certification. Factor leading to ISO। कौन कौन से फैक्टर है जो ISO को लीड कर रहे थे? सबसे पहले in ISO 9001 1994 series consists of 20 fundamental elements of basic quality systems that include management responsibility, सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सिस्टम, कॉन्टैक्ट रिव्यू, डिज़ाइन कंट्रोल, डॉक्यूमेंट एंड डाटा कंट्रोल, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, यानी प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई किया जाए उसको ट्रेस भी किया जा सकता है, process control, inspection and testing, inspection, measuring and test equipment, purchasing, customer supplied product, inspection and test status, control of non-conforming product, corrective and preventive action।
जो 20 फंडामेंटल एलिमेंट थे जो क्वालिटी सिस्टम के अंदर इंक्लूड थे, इनको मस्ट फॉलो किया जाना था। इसके अलावा और भी है हैंडलिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन एंड डिलीवरी, क्वालिटी रिकॉर्ड्स, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स, ट्रेनिंग, सर्विसिंग, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। 1994 में ISO ने इंट्रोड्यूस 3 बिग ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, 3 बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस करवाया था। क्वालिटी स्टैंडर्ड 9000 इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज विच वाज प्रिपेयर्ड इन 1994। इन्होंने अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ने एक रूल करवाया था, इन तीनों ने मिलकर एफर्ट्स की थी, जिसके ज़रिए उन्होंने जनरल मोटर का रूल अप्लाई, ऑटोमेकर्स थे ये लोग, और उन्होंने रूल्स अप्लाई करवाए थे। ये जो स्टैंडर्ड थे इसके 3 सेक्शन थे। नंबर 1 था ISO 9001 प्लस सम ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट्स। नंबर 2 additional requirements and contains system requirement that have been adopted by all 3 automakers, General Motors. Customer specific section, ये इसके 3 sections हैं स्टैंडर्ड्स के। नेक्स्ट है Sigma 6. Sigma 6 is a set of technique and tools for process improvement. It was developed by Motorola in 1986. Sir Bill Smith, the father of Six Sigma, introduced this quality improvement methodology to Motorola. Next, Bill Smith, the father of Six Sigma. हिस्ट्री में 1920 में जो वर्ड सिग्मा मैथमेटिशियंस यूज़ करते थे, इंजीनियर या मैथमेटिशियन क्वालिटी प्रोडक्ट की वेरिएशन को मेजर करने के लिए सिंबल को यूज़ किया जा सकता था। 1980 के मिड में मोटरोला एक कंपनी है, उसके इंजीनियर्स ने USA में 6 सिग्मा को उन्होंने इन हाउस यूज़ करना शुरू कर दिया कि रिड्यूसिंग डिफेक्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मेजरमेंट ऑफ रिड्यूसिंग डिफेक्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसके बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ सूटेबली हाई लेवल ऑफ क्वालिटी। जो सिग्मा है वो हाई लेवल ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता था। 1980s के लास्ट पर Motorola extended the Six Sigma method to its critical business process, and significantly Six Sigma became a formalized in-house branded name for a performance improvement methodology. उसके बाद या 1980s के लास्ट तक ये एक ब्रांडेड नेम बन गया सिक्स सिग्मा, ठीक है। इसके अपने मेथड्स और रूल्स वगैरह फॉर्मलाइज हो गए। 1995 में जो सिक्स सिग्मा है, जो मिस्टर जैक ने इसको फोकस करके अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से जाने लगा। तो आज ये बहुत से इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे सेक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है, इसके जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। By the year 2000, Six Sigma was effectively established as an industry in its own right, involving the training and implementation of Six Sigma methodology. Definition क्या है? Six Sigma seeks to improve the quality of process output and identifying and removing the causes of defect. तो सिक्स सिग्मा जो है वो कॉजेज ऑफ डिफेक्ट, यानी जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसमें किसी भी किस्म का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है और उन काजेज को रिमूव करती है जो ये डिफेक्ट लाने का सबब बनते हैं। सिक्स सिग्मा अप्रोच इज अ कलेक्शन ऑफ मैनेजर and statistical concept and technique that focus on reducing variation in process and preventing in products. The concept of variation states no two items will perfectly identical. तो सिक्स सिग्मा का जो सबसे रूल है पहला वाला कि कोई भी 2 आइटम्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं हो सकती। इस तरह जैसे 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं या 2 कंपनीज हैं, उन्होंने सेम प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। आज भी हम देखते हैं कि
प्रोडक्ट में बेशक स्पेलिंग का डिफरेंस हो या किसी भी किस्म का डिफरेंस हो, तो को दो ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती। जो प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है वो उसको ओन करेगी और दूसरी उसकी कॉपी नहीं कर सकती विदाउट परमिशन। A Six Sigma process is one in which 99.9999966% of product manufacturers are statistically expected to be free of defects। मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 3.4 डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब ना होने के बराबर। ऑब्जेक्टिव है सिक्स सिग्मा के ओवरऑल बिजनेस इम्प्रूवमेंट, यानी पूरी बिजनेस जो कम्युनिटी है उसके अंदर इम्प्रूव किया जाए। सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी फोकस ऑन बिजनेस इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन एनी गिवन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, रेमेडी डिफेक्ट्स वेरिएबिलिटी। एनी बिजनेस सीकिंग इम्प्रूव्ड नंबर्स मस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी उनको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत कम नंबर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट्स बेहतरीन होने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। इट प्रोवाइड्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कैन हार्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल। जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हमने अभी उसकी डेफिनेशन क्वालिटी प्रोडक्ट में पढ़ा कि जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जो प्रोडक्ट है वो सेल भी नहीं होगी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। सो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड। रिड्यूस कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो क्वालिटी है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। हमें अच्छे से पता है कि जो भी चीप जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक प्राइस भी लो होती है, तो लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस भी हाई होती है। तो हम इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे और जो उसकी प्राइस है वो भी लो हो जाए। तो सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल हैज़ टू लुक टू रिड्यूस कॉस्ट वेयर इट पॉसिबिलिटी कैन विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी, यानी क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए और उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस अगर पॉसिबल है तो। अगर क्वालिटी पे इफेक्ट आने के बाद जो प्रोडक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो उसके वो अलाउ नहीं है। जो क्वालिटी इज़ सबसे पहले क्वालिटी को रखा जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव साइकिल टाइम, any reduction in the amount of time it takes to produce a product to perform a services mean money saved both in maintenance cost and wages. Last पे increase customer satisfaction. Customer satisfaction depend upon successful resolution of all Six Sigma other objective, but customer satisfaction and object all its own. सिक्स सिग्मा के जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो ऑब्जेक्टिव था, सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव था वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन था। लेकिन कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो उसके खुद पे भी डिपेंड करती है कि जब तक कस्टमर को खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होगा वो प्रोडक्ट की सही पहचान नहीं कर सकेगा, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर।